सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारतवर्ष की सनातन परंपरा संपूर्ण अस्तित्व में सुख शांति की कामना करती है। भारतीय संस्कृति की अपनी इस उदात्तता के कारण पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षित है। अब भारतवर्ष में जिस प्रकार की दुर्घटनाएं घट रही हैं, ये बहुत ही इस हमारी उदारता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। कहाँ तो हम लोग दूसरों के अज्ञान का निवारण करने के लिए प्राणपण से प्रयास करते रहे हमारे पूर्वज, क्योंकि सारी समस्या की जड़ अज्ञान है। और कहते हैं जहाँ समझ है वहाँ भूल नहीं है, और जहाँ भूल है वहाँ समझ नहीं है। तो समझ के अभाव में सारी भूल है। जीवन के जिस जिस क्षेत्र में दुर्घटनाएं आ रही हैं पटल पर, इस सारी दुर्घटनाओं के मूल में अज्ञान है, नासमझी है। अभी हाल ही में यहाँ पे हमने टेलीविज़न के माध्यम से और लोगों के माध्यम से ये जाना है कि अभी बहराइच में दुर्गा विसर्जन के समय पे हमने जो विभत्सता देखी, स्वयं अपनी आंखों से देखी। लड़के शराब पी करके और तरह तरह के नारे कर रहे, बेटियां हमारी लड़कियां नाच रही हैं, फूहड़ता का परिचय दिया। जीजा जी छत में सो रहे हैं, मैं अपना क्या समझ के सो गई, और जीजा जी मुझे माफ़ कर रहे हैं। ये गाने बज रहे थे शक्ति उपासना के बाद, जो हमारे बेटा बेटियों ने 9 दिन आराधना की दैवीय गुणों को अर्जित करने के लिए और उपासना की भगवती की। उसके बाद ये जो उन्माद देखने को मिला है, और अभी बहराइच की जो घटना है वो उसी क्रम में है कि लड़कों ने जो देश में नागरिक हैं, ये हमें समझना चाहिए सब लोगों को कि हमारे देश में जो नागरिक हैं, हम भारत के लोग हैं। यदि हम अपने जीवन व्यवहार से, अपने प्रेम की शक्ति से और अपने सामर्थ्य से अगर हम इन अपराधी तत्वों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मतलब निकलता है भाई? अरे समाज में अपराधी अपराधी है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता है। अपराधी चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे शिशुपाल हो, अपराधी अपराधी होता है। उसमें हिंदू मुसलमान की कोई मीनिंग नहीं है। क्या सारे हिंदू अपराध मुक्त हो गए? क्या सारे मुसलमान अपराधी हैं? यदि मुसलमान अपराधी सारे नहीं और हिंदू सारे अपराध मुक्त नहीं हैं, तो इस देश की जो राजनीति चल रही है ना, रोटियां सेकने वाली लाशों पर, ये बंद होनी चाहिए। हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि धर्म सत्ता का कार्य है समाज के अंदर, समझ का विकास, विवेक जागरण, और हम लोग इसी बात को लेकर के संघनाद किए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि ज्ञान की ज्योत जले और हो जाएं लोग भले। हम लोगों की, हम विरक्त सन्यासी, विरक्त वैष्णवों की यही एक कामना रहती है, बाकी कामनाएं तो कुछ नहीं रहती। तो ज्ञान की ज्योत जले और हो जाएं लोग भले, ये अपेक्षित है कि नहीं? इधर बच्चों से पूछते हैं। ज्ञान की ज्योत जलने से आदमी के अंदर भलप्पन आता है, भलाई आती है। समझदार आदमी कोई गलती नहीं करता है, और जहाँ समझ का अभाव होता है वहाँ हर कोई गलती करता है, क्या बच्चा क्या बूढ़ा। अभी हम लोगों को देखते हैं कि लोगों के जीवन में जब आर्ट ऑफ लिविंग का प्रॉपर लेसन नहीं होता है परफेक्ट तरीके से, तो वो गलतियां करते दिखाई देते हैं। लोगों के मुंह में गुटखा भरा है, तम्बाकू भरा है, कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई मदिरा पी रहा है। तो मानवोचित जो आचार विचार है, मानवोचित जो मतलब उसके पास योग्यता होनी चाहिए, उसके अभाव में ही सारे दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, शोषण, युद्ध की विभीषिकाएं खड़ी होती हैं। तो अगर पूरी धरती पर ज्ञान का प्रकाश हो, ज्ञान की ज्योत जले, तो भला कौन दंगा करेगा, कौन खून बहाएगा? कोई नहीं बहाएगा। अच्छा एक बात बताओ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, एक बात पूछना चाहते हैं हम इन तमाम जो भेद डालने वाले लोग हैं, रोटियां सेकने वाले लोग हैं। अगर हमारे प्राण एक हैं, प्राण तो नहीं बटे, यहीं ये मुसलमान हवा सांस ले रहे हैं, यहीं ये हिंदू, यहीं ईसाई, यहीं सिख, यहीं बौद्ध, यहीं जैन, यहीं सारे के सारे दुनिया की यहूदी पारसी। तो अगर हमारे प्राण एक हैं और प्राणेश्वर एक है, तो ये जो भेद बुद्धि से समाज को विभक्त करके, वही अंग्रेजी नीति डिवाइड एंड रूल वही चल रहा है ना, तोड़ो फोड़ो राज करो। तो हम तो चाहते हैं कि ये तोड़ फोड़ वाली राजनीति बंद होनी चाहिए भैया, और नहीं तो ऐसे अपराधियों को चिन्हित करो और उठो। बच्चों संकल्प लो, रखो हाथ, कहो कि हम, बोलो हम सब लोग, हम इस समाज, आइए कहिए, इस समाज के इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बहुत आहत हैं। क्यों? दुर्गा मैया के जो विसर्जन के टाइम में इन्हें जो फूहड़ गाने बजाए और फूहड़ नारे लगाए, तेल लगाओ डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। अरे संसार में नेगेटिव एनर्जी रहेगी पिक्चर में। अगर विलेन होगा तभी हीरो होगा, क्या खलनायक होगा तभी नायक होगा, रावण होगा तभी राम होगा, समझे कि नहीं? अंधेरा होगा तभी प्रकाश होगा। तरु छाया सुख जाने सोई,
जो अति आतप व्याकुल हुई, नेगेटिव एनर्जी अपोजिशन में होगी तो ही पॉजिटिव एनर्जी का जो एक्शन प्लान होता है वो कोई मायने रखता है। इसलिए हमें तुलनात्मक बोध की आवश्यकता है। भाई दो प्रकार की एनर्जी है, सकारात्मक एनर्जी ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। एक तरफ राम खड़े हैं धनुष बाण लिए, एक तरफ रावण की खड़े हैं। अब तुम्हारा चयन है समाज का कि तुम्हें किसके पक्ष में खड़ा होना है। लूट तंत्र के साथ खड़ा होना है, भ्रष्ट तंत्र के साथ खड़ा होना है, प्रमाद और उन्माद तंत्र के साथ खड़ा होना है, कि तुम्हें मर्यादा और समाज और संतुलन की बात की चिंता करना है। यदि राम के बनना चाहते हो तो राम के आदर्श और मर्यादाओं को अनुपालन करना होगा। यदि राम के नहीं बनते हो, राम की सेना में घुसे हो लेकिन हो तुम अंदर से रावण के अंशज वंशज, तो तुम क्या करोगे, इससे अशांति फैलाओगे। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार के उन्मादपूर्ण तरीके से धार्मिक आयोजनों में अपने चरित्र का परिचय दे रहे हैं। अरे अगर तुम देवी की माँ की उपासना करते हो तो तुम्हारे अंदर ये संस्कार होना चाहिए। अरे इस देश में जो नागरिक हैं, पीड़ित हैं, परेशान है, माना कि ये देश ये तो दैवीय गुणों संपन्न समाज है भारत का। यहाँ भले लोग रहते हैं, पर यहाँ अपराधीकरण जो हो गया है राजनीति के कारण, दलगत राजनीति ने जो अपराध को यहाँ स्थान दिया है, उसका बहिष्कार करने के लिए हमें 3 स्तंभ चाहिए। प्रहरी, पोषक, ज्ञान प्रकाशक, यही समाज के सच्चे सेवक। प्रहरी माने सीमा पे खड़ा होता है किसान मजदूर का बेटा। ये बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं, ये बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। देखो इन बच्चों की तरफ, कैमरा की तरफ देखो। ये बच्चे गरीब के बच्चे हैं, चना खा करके, अपने घर की दूध रोटी खा करके पल पुस रहे हैं और जा रहे हैं कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए। भारत के भाई जिस संस्कृति की इतनी महानता हो, भाई राष्ट्र का स्वरूप क्या है, हमारा भूखंड, हमारी संस्कृति और हमारा समाज। तो भारतीय समाज और संस्कृति को बचाने के लिए हमें अपनी बाउंड्री पे तो हिफाजत के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये गरीब किसान के बच्चे वहाँ अपने जीवन का उत्सर्ग करने के लिए, अपना बलिदान करने के लिए बचपन से मन बना के चलते हैं। अब हम पूछना चाहते हैं कि इस देश में बाउंड्री पे तो ये बच्चे, गरीब किसान के बेटे किसान खेत पर और उसका बेटा जवान सीमा पर, लेकिन देश के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो सारे कार्यालयों में भ्रष्टाचार है, सारे विभाग करप्ट हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए कौन बात कर रहा है। इसलिए आओ निकलो, ये जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है इससे बाहर निकलो। राष्ट्र और समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए हम आह्वान करते अच्छे लोगों का कि निकल के आओ, मुंह देखी बात मत करो। सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन 3 कर होए बेगी नाश। और इस समय नाश की ओर जा रहा है सारा सिस्टम, समझ गए। गैयां कट रही हैं और नारा लग रहे हैं जय श्री राम के। शराब के ठेके बढ़ रहे हैं हर गांव बस्ती में और नारे लग रहे हैं जय श्री राम के। जुआ, शराब, व्यभिचार, नशाखोरी बढ़ रही समाज के अंदर और नारे लग रहे हैं जय श्री राम के। शर्म करो शर्म, यदि राम का नाम लेते हो तो आओ, राम के रामत्व को जगाओ। चंदन है मेरे देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अयोध्या में रामलला स्थापित हुए अभी, लेकिन राम के रामत्व की स्थापना की जरूरत है। शिक्षा विधि से हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कहाँ पढ़ते हैं बच्चे, इसलिए हमने एक अभियान छेड़ा है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आप सब लोग सुन लो। पारिवारिक स्वाध्याय सुख पुनर्जागरण, जिससे होगा स्वस्थ प्रसन्न यशस्वी चरित्र निर्माण। हम चाहते हैं कि हर घर में हमें गीता और रामायण का स्वाध्याय चाहिए। आपका आंतरिक विकास तब होगा जब आप संतों से और ग्रंथों से जुड़ोगे। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।